अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 6 के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, एक स्प्रिंग के साथ अगर कोई आप वेट को हंग करते हैं वर्टिकली तो वो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा, उसमें इलोंगेशन आएगी, उसमें एक्सटेंशन आएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी जब आप उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे एक वेट को हंग करके। तो क्वेश्चन 1 में आपको बताया गया कि अगर आप किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक लोड अप्लाई करते हैं जो है 40 न्यूटन, एक ब्लॉक को आप लटकाते हैं, उस ब्लॉक का जो वेट है वो है 40 न्यूटन। तो जितना उस ब्लॉक का वेट होगा वो ब्लॉक उस स्प्रिंग पर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना उसका वेट होगा। तो 40 न्यूटन उस ब्लॉक का वेट था, तो उतना ही वो लोड या फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पर। और उस स्प्रिंग में उस फोर्स की वजह से जो एलोंगेशन आई, जो एक्सटेंशन आई, उससे हम कहेंगे x1, और वो थी 20 मिलीमीटर। एज यू नाउ जो मिली होता है ये एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10⁻³ या फिर इसको कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000। तो जहाँ भी 20 था उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया एंड मीटर एज इट इज़, ये मिली की जगह पर लगाया 1000। तो 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 मीटर। तो इस तरह हमने एक्सटेंशन जो कि x है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, जो कि हमारी SI यूनिट है। नेक्स्ट आपसे डिमांड क्या की गई है, आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली रेशियो होती है फोर्स और इलोंगेशन के दरमियान, कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करने से किसी स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन आ सकती है, उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F=K=F1/x1, यहाँ पे इसे कह सकते हैं F=Kx, जो कि हुक्स लॉ कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F=Kx, अगर इसको हम अरेंज करें तो x मल्टीप्लाई है तो f की तरफ आके होगा डिवाइड, तो k का फॉर्मूला बनेगा F1/x1। तो हमें गिवन था फोर्स 40 न्यूटन, जो कि हमने एक मैस को हंग किया उस स्प्रिंग के साथ, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो उसके वेट के इक्वल होगी, उसका वेट था 40 न्यूटन। नेक्स्ट जो इलोंगेशन की, उसने एक्सटेंशन की, स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज़ हुआ वो था 0.02 मीटर। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2000 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन यूनिट है फोर्स की और मीटर यूनिट है एक्सटेंशन की, लेंथ की। तो न्यूटन पर मीटर आंसर आएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ज़ीरो गिवन है। अब 3 ज़ीरो जो आंसर में आ रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं 1 किलो, बिकॉज किलो एक प्रीफिक्स है जो कि इक्वल होती है 1000 के, या फिर आप कह सकते हैं 10⁻+3। तो जहाँ पे 3 ज़ीरो थे वहाँ पे मैंने पुट कर दिया के, किलो। तो आपका आंसर बनेगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पोर्शन था कि इफ़ एक्सटेंशन इक्वल टू x2, जो सेकंड एक्सटेंशन है, अगर एक ऐसी कंडीशन हो कि एक्सटेंशन 20 मिलीमीटर के बजाय 16 मिलीमीटर हो, तो उस सूरत में उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो जो आपने मैस को अटैच किया उसका वेट क्या होगा। तो उसके लिए हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे K=F/x। अब दोबारा वो फार्मूला यूज़ करने का मकसद ये था कि स्प्रिंग तो वही था, उसी स्प्रिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि सेम स्प्रिंग है तो उस स्प्रिंग पे अगर कोई और मैस अटैच किया जाए तो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसका वेट कितना होगा। तो एक बात याद रखिए हमेशा, स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहती है, डिफरेंट स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होगी। अब इस कंडीशन में हम वही स्प्रिंग दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो सेम यूज़ किया जाएगा, तो K विल बी सेम दोनों कंडीशन में। तो फॉर्मूला दोबारा यूज़ करेंगे K=F/x, या आप कह लें F=Kx। तो F का मतलब है फोर्स, जो कि वो ब्लॉक ऑफ मैस उस स्प्रिंग पर एक्सर्ट कर रहा है, जो कि उसके वेट के इक्वल होगी। तो हम वेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा F=Kx। तो K की वैल्यू सेम जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की थी 2000 पुट करेंगे, और x की वैल्यू जो कि उसकी एलोंगेशन थी वो गिवन थी 16 मिलीमीटर, तो मिली की जगह पर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आया 0.016 मीटर। तो इसको जब हम दोनों को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32 न्यूटन
जो कि उस ब्लॉक का वेट है। तो फर्स्ट हमारा आंसर आया 2000 न्यूटन मीटर, इसे कन्वर्ट किया 2 किलो न्यूटन मीटर बन गया। ये आंसर था स्प्रिंग कांस्टेंट के का, और इसी को यूज़ करते हुए हमने दोबारा आंसर निकाला। वो आंसर था एक और मैस का, एक और बॉडी का वेट हमने फाइंड किया, वो निकला 32 न्यूटन। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल में गिवन है कि अगर आपके पास किसी बर्तन में किसी चीज़ में मिल्क हो जिसका मैस हो 4.5 किलोग्राम और उसका वॉल्यूम हो 5 लीटर, तो अब आप बताएं कि उस मिल्क की डेंसिटी क्या होगी। अब ये मिल्क के केस में स्पेशल केस है जिसमें वॉल्यूम और मैस आलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं। अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर का मैस और वॉल्यूम आलमोस्ट इक्वल होता है कि अगर आपके पास 5 किलोग्राम मैस होगा वाटर का तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर ही आलमोस्ट बनेगा। पर मिल्क में थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर, तो लीटर भी वॉल्यूम की ही यूनिट है जो कि इक्वल होती है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। 1 लीटर इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जहाँ पे लीटर लिखा था वहाँ लिखेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब। आप फाइंड करना चाहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, तो रो इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिएगा डेंसिटी इक्वल मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस को पुट करेंगे, मैस था 4.5 किलोग्राम और वॉल्यूम था 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट वैल्यू पुट करेंगे, मैस की वैल्यू पुट करेंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए अगर आप आसानी क्रिएट करना चाहते हैं तो जो पॉइंट वाली वैल्यू है जो कि डेसिमल कहलाती है उनको आप आपस में डिवाइड कर लें। डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.9। और जो नीचे पावर है 10⁻³ उसको अगर आप डिनोमिनेटर से ऊपर नोमिनेटर की तरफ ले जाते हैं तो वो पावर जो है वो माइनस से प्लस हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 0.9 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि डेंसिटी की यूनिट है।